कहाँ रो रही हो? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, भगवान के ऊपर किस लिए रो विश्वास रही हो? करिए। वो इसलिए रोती है ना कि हमारे कोई कमा के देने वाला भी नहीं, हमारा पति है, तो वो भी उनको भी चोट लग गया। अब छोटे छोटे बच्चों का तबीयत भी खराब हो गया, उनको लेके जेल में एक एक रुपया के लिए तरस रही है, यही सोच रही है। देखो तो ऑपरेशन चलिए मानता चैनल हूँ पे है आप तो आराम से काम करिएगा, हम चैनल पे बोल देंगे। जिस पब्लिक आपको क्यों नहीं सपोर्ट करेगी, करेगी। जो लोग ये वीडियो देखेंगे आप लोग प्लीज इनको सपोर्ट करिए। बता दे, आप भी कुछ बोलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट बोले हैं वीडियो कि में। दीदी को सपोर्ट करिए और जितना हो सके उतना करिए। बोले दीदी कहाँ रो रही हो? अब वो है तो क्या करेंगे, रोने से थोड़ी सही हो जाएगा। इसलिए दीदी का ब्लॉग बना के अपने चैनल पे कि ताकि सब लोग जाने और करें, उनकी जितना हो सके उससे ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्ते। दीदी के चैनल में स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों दीदी रो रही, देख सकते हैं कि एक छोटा नन्हा सा बच्चा का ऑपरेशन होने जा रहा है। परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपने बाल बच्चों से, अपने घर से, अपने परिवार से एकदम से लाचार हो गई हैं। क्योंकि जिनके साथ ज़िंदगी काटना है, अगर वही इंसान लाचार हो जाएगा तो ज़िंदगी कैसे कटेगी, आप लोग बताइए। जिनके साथ माँ बाप अगर शादी करते हैं वही इंसान कमा के खिलाता है तो बाल बच्चे हो जाते हैं, तो बताइए औरत क्या करेगी? औरत तो बहुत करेगी, तो घर का काम करेगी। और जो पति लोग होते हैं वो लोग तो कमाते हैं, तो बाल बच्चा का पेट जिलाते हैं। तो दोस्तों हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान इतना कष्ट, इतना दुख देते क्यों है एक दूसरे को। हमको कुछ ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना कष्ट किसी के ज़िंदगी में क्यों लिखा रहता है। और एक छोटा सा बच्चा है, इसकी क्या गलती है? इसकी आखिर क्या गलती है, इसको भगवान इस तरह से बना दिए? तो दोस्तों इनको प्रॉब्लम है कि शौच के रास्ते थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी नस वस इधर उधर हो गई हैं, तो उनका मतलब जो हड्डी उड्डी है वो निकल गया है बाहर। तो उसी को अंदर कराने के लिए मतलब डॉक्टर ऑपरेशन बोला है कराने के लिए। नहीं कराएंगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगा बच्चे को। अभी अभी बच्चा है, अगर मान लीजिए बच्चा है अभी तो चल जा रहा है, जब जिस दिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो वो चीज़ भी बड़ी होती जाएगी। तो जब बड़ी होती जाएगी तो समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि ये तो अभी बच्चा है। तो अभी करवा लेने से आगे की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ये कमाने वाला इनका बस पति ही है। तो बाल जैसे धान होता है ना, धान काटने से, जब धान काटने गए थे तो बाल का जो छपका होता है उनके आँख में लग गया था। तो कितना भी मतलब दवा ववा कराए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आँख से पानी गिरते 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 दोस्तों आँख उनकी एक ख़राब हो चुकी है। और अभी दोस्तों उनका भी मतलब उसको इत्तेफाक कहिए, एक्सीडेंट ही कहिए, वो गिर गए थे ना। तो दोस्तों कहीं ऊंचाई पर से काम कर रहे थे, ऊंचाई पर से गिर गए थे, पैर में चोट लगा, तो शॉर्ट वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, तो पैर में भी चोट लगा है और मतलब चोट लगा है, अंदर उन्हीं चोट लग गया है। तो अभी उनका काम बंद है, क्योंकि चोट लगने की वजह से कोई काम नहीं कर पाएगा, घर रेस्ट ही लेगा। तो वो तो मतलब ठीक ही है, लेकिन बच्चे का तो एकदम से करवाना पड़ेगा। चोट है वो तो दवा लगाने से भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये है कि कमाने नहीं जाते हैं। ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। दीदी को पैसे की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। अगर ये कर्जा आज लेकर के अगर इलाज करवा भी रही हैं, एक इनका छोटा बेटा है उसका भी तबीयत खराब है, उसको चौराहे पे बोतल चढ़ रहा है। तो बहुत दिन के घर में आफत ही आफत आ गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई इनके घर में। हंसते हंसते परिवार को कि पता नहीं अचानक से किसी की नज़र कैसे लग जाती है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि भगवान ऐसा क्यों। दोस्तों जब से हमारे पति का आँख खराब हो तब से दोस्तों हम बहुत ज्यादा दुख काटते हैं। पहले ना जब सभी हाँ, हम गई अब दीदी पता है इतनी काम करती है। एक मिनट दीदी, आपको भी बोलने का भी मौका देंगे। जब दीदी ना इतनी दुख काट रही, खेत में गाय भैंस गुरु घर द्वार हर एक काम करती हैं, सारा काम कर लेती हैं, लेकिन पता है क्यों इनके नसीब में ऐसा होता है? औरत सिर्फ पैसे से ही लाचार होती है। अगर आप लोग का प्यार दुलार सपोर्ट रहेगा तो औरत भी कमा सकती है। अगर ये कमा सकती है तो घर का खुद खर्चा उठा सकती है। अगर पति नहीं कमा पाता है तो कहते हैं कि जो पति मतलब जिसके पति नालायक होते हैं वो लोग तो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जब पति नालायक नहीं है, लाचार है, बेबस है, नहीं कमा के खिला पा रहा है, तो औरत अगर कुछ करना चाह रही है अपने पेट के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो प्लीज़ आप लोग उसका सपोर्ट करिए। लाचार औरतों का और गरीबों का आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब बताइए दीदी क्या बोलना चाहती थी? जब इनकी तो फदी हम गए थे इनके हस्बैंड, तो हमेशा चश्मा लगा के रखते थे ना, तो हम पूछे कि काहे हमेशा चश्मा लगा के रहना है। लेकिन जब ये बाद में बताएं कि इनका एक जो है आँख खराब हुआ, तो हम लोग निकाल के देखे तो उनका जो एक आँख है वो पूरा डैमेज हो चुका है, सिर्फ एक ही आँख से दिखता है।
और एक आँख पूरा जो है उनका ये खराब नहीं हो है कि चुका है। दोस्तों हम लोग अकेले मतलब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग देखते हैं। लेकिन हम आप लोगों से इतना कुछ नहीं कहते हैं कि आप लोग उनका सपोर्ट करिए, उनका सपोर्ट करिए। जो मजबूर लेकिन है, जो जो लाचार है, मजबूर उसका लाचार सपोर्ट हैं करिए। उन लोगों से, आप लोगों से हम बार बार कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग इस औरत का सपोर्ट करिए। क्योंकि अभी इसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन माँ बाप अगर शादी भी तो कर दिए अगर, तो अगर अगर पति अगर नालायक है, कितने लोग सलाह देते हैं कि छोड़ दो, तो क्यों, जो पतिव्रता औरत होती है ना, वो नहीं छोड़ पाती है अपने पति को, चाहे जैसे भी। अब हमारा ही पति देख लो, इतना मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं छोड़ते हैं। सोचते हैं कि एक घर से दूसरा घर जाएंगे, एक घर से दूसरा घर जाएंगे, क्या इज्जत रह जाएगा। वो नहीं पूछ, वो जो मिलेगा वो नहीं कष्ट देगा, वो तो और कष्ट देगा कि एक के घर उजाड़ के आइए, मेरे घर आई है, 4 दिन अच्छे से रखेगा, फिर वही हाल वो भी करेगा जो पहला करता है। तो अगर पहले के साथ अगर अच्छे से रहो ना, तो आगे चल के आने वाले समय में वो बदल भी सकता है। वो इसलिए बदल सकता है कि हम इसको इतना कष्ट देते हैं, इतना तकलीफ देते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ रही और खड़ी रही, सुख में दुख में हर एक चीज में खड़ी रही, वो सुधर भी सकता है। तो बात है दोस्तों। और दोस्तों हमारे घर काफी लोग आए हैं, और जो कि ये बहनी भी आई हैं, और इनके चैनल का नाम है, बताइए बहनी। विमल कुमारी। तो दोस्तों ये भी बहुत लाचार हैं। तो दोस्तों हम देखिए, हमारे घर खाने का नहीं रहता है, हम आप लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोग वीडियो में देखते हैं। हमारे घर दाने 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 का हम लोग मोहताज हैं। अगर हमारे घर कोई आता है मजबूर लाचार, हम उसी नीमक रोटी में रखते हैं उसको, उसी नीमक रोटी में खुश रखते हैं। जो हमसे होता है वही करते हैं। अगर हाँ बाद में कोई जाके अपने घर बुराई करे तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कि उसके घर में क्या है, किस तरीके से वो दिन काटती है। क्या हमको अच्छे से जीने नहीं आता है? अरे यूट्यूब से मान लीजिए हम पैसा कमा रहे, तो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि हम सभी जितने लोग आए उसका खर्चा भी उठा लें, अपना भी कपड़ा लत्ता दवा दर्पण हर एक चीज का जो भी खर्चा हम सारा उठा लें। ऐसा नहीं है, हम उतना ही कमा पाते हैं, बस पेट जिलाने के लिए कमाते हैं। क्योंकि वीडियो जानते हैं आप लोग स्लो चलता है। वीडियो जब स्लो चलता है कि हम लोग 10,000 15,000 16,000 इतना ही कमा लें, तो समझ लीजिए दवा का एक बच्ची है, राशन पानी, राशन का, रूम भाड़ा, कपड़ा लत्ता, दर दवा हर एक चीज का आप लोग जोड़िए तो उससे ज्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन हम उसी में एडजस्ट करते, किसी दिन नमक रोटी, किसी दिन चटनी रोटी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दीदी भी ऐसा ही दिन काटती हैं, क्योंकि अभी बच्चे का ऑपरेशन करवाना है तो अभी नमक रोटी ही खा रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन से ज़रूरत खाना नहीं है, ज़रूरी है ऑपरेशन। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए। और एक पीछे जो दीदी आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, इनके चैनल का नाम है बबीता गोरखपुरिया। हमारे घर आइए खलीलाबाद से मिलने, बहुत दूर से आइए मिलने के लिए, हमको बहुत अच्छा लगा कि कहाँ रो रहे हैं। तो इनको तो हमको रोना ही पड़ा है, जब किसी का दुख बताते हैं तो रोना नहीं आएगा दोस्तों? आप लोग बताइए, बोल रहे हैं कि काहे रो रही हो। देखो ये तो हंसते रहते हैं, इनको खुशी रहती है, क्योंकि इनका सारा संपत्ति सब कुछ है इनका। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ है ये नहीं है। इन हमारे माँ बाप तो कोई बुलाते नहीं, कोई फोन भी अब नहीं करता है। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, हम देखने भी नहीं गए उनको। उनको चोट लगी है, टाका चले हैं, लेकिन हम कभी देखने गए नहीं गए। हम क्यों नहीं गए? सिर्फ पति का ही तो मुंह देख रहे हैं, बताइए। अभी अपने अपने मन का भी चले जाते तो मार खाएंगे, और ना मार खाएंगे तो सास ससुर वहां से पूरा हलचल हो जाएगा कि अपने मन का गई है। कोई वहां से भी फोन करके बताए कि जो लेके दे कि हम न ले जाते हैं, तो चले लेके देखिए। तीसरे दिन तो यही सब बातें हैं दोस्तों, झगड़ा लड़ाई इसी बात से होता रहता है। और चलिए दोस्तों, दीदी का आप लोग फुल सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी ये जा रही है बहराइच अस्पताल, जो कि अपने बाबू का ऑपरेशन इन्हीं का करवाएंगी, और वहाँ हो सकेगा अगर एडमिट रहेंगे तो हम लोग भी बुलाएंगे, तो हम लोग भी जाते आते रहेंगे वहाँ पे। और क्योंकि इनको देखने वाले परिवार हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भी खास हैं इनके। अब दिल से जब इनको अपना ननद मान ही लिए हैं, दिल से क्या, मेरी शादी में खुद गई थी। जो ननद का घर परिवार का अगर वो रहता है जिम्मेदारी, तो ये पूरा करेंगी, तो हम इनको जानेंगे कि घर परिवार वालों को जानेंगे? आप लोग बताइए, हम इनको जानेंगे कि दूसरे को जानेंगे? हम तो कह देते हैं तो हमारे पति को मिर्ची लग जाती है, बताइए। हाँ, हमारे पति को मिर्ची लग जाती है। यही सब बातें हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो काफ़ी बहुत लंबा हो गया है दोस्तों। ये जो है वो हमको वो चीज़ दी है जो दुनिया का सबसे अहम चीज़ होता है। हमको वो सिंघोरा जो होता है ना, वो भी आता है ससुराल की तरफ से आता है, लेकिन ससुराल की तरफ से हमारे कोई नहीं आया, लेकिन ये खड़ी हुई थी हमारे साथ। सिंघोरा हमको दी थी, हमको मांग में सिंदूर भरने के लिए। ठीक है, इतना अहम चीज हमको दी थी, हम जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं। हाँ, लेकिन इतना हम इनको नहीं, इनका साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पति हैं उनका काम नहीं लगा है, वो काम नहीं है, वो उनका काम बंद रहता है। हम ही को जो है, हम ही सब सारा चीज देख लेते हैं, तो हम अपना ही बस अपने में ही बस रह जाते हैं, हम दूसरे का दुख नहीं देख पाते। तो चैनल पे जब हम किसी को अगर बोलते हैं तो आप लोग प्लीज